प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आज श्लोक नंबर 15 का वाचन करते हैं। इसके पहले हम लोग पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें देख रहे हैं कि बासंती जी कह रही है कि हे प्रभु आप जाइए और अपने पुत्र की रक्षा कीजिए। अर्थात जो इसके पहले श्लोक में वर्णन आया था कि जो वह करभक्त था, जो हाथी का बच्चा था, जिसको माता सीता, माता जानकी जी अपने समय में जब वह लोग थे पंचवटी में तो उसका पालन पोषण करती थी, वही हाथी के बच्चे का बासंती जी राम से कहती हैं कि आप जाइए रक्षा कीजिए। उसके बाद ले जाती हैं तो गोदावरी से मिलवाती हैं। गोदावरी के तट पर था और गोदावरी पर जाती हैं तो भगवान रामचंद्र गोदावरी को प्रणाम करते हैं कि नमस्कार, प्रणाम हे देवी। उसके वहाँ पे वार्तालाप होता है बड़े अच्छे ढंग से देख करके। यहाँ बता रहे हैं कि जो बासंती है तो वह कहती है कि हे भगवान आप इस पुत्र को देखिए जो बहुत विजयी भी हुआ है और विजयी होने के साथ साथ तो इसका वधू भी इसके साथ हो गई है, अर्थात पत्नी युक्त हो चुका है। उसके बाद भगवान रामचंद्र आशीर्वाद देते हैं और माता सीता जी बड़े उत्साह के साथ आश्चर्यचकित होकर देखती है कि मेरा यह वही पुत्र है जो इतना बड़ा हो गया है। तब राम कहते हैं, तो राम पहले कह रहे हैं यहाँ पे कि हा देवी दृष्टया वर्धत्से, हा देवी, हा देवी दृष्टया वर्धते, तुम देखने से ही बढ़ रही हो। अर्थात कि हे देवी तुम अपने भाग्य से बढ़ रही हो। अब यहाँ पे वर्धते दृष्टया का कारण यह होता है कि कोई माता हो, कोई पिता हो, तो जो माता है उसे उसका पुत्र, कोई पुत्र हो या कुपुत्र हो, है तो पुत्र कपूत कुछ भी हो, लेकिन माता हमेशा अपने पुत्र से भाग्यशाली होती हैं। वह पुत्र के लिए बहुत जी जान लुटाने वाली भी होती हैं और माता तो माता ही होती हैं। तो इसीलिए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सीता तुम बढ़ रही हो, अर्थात तुम्हारा पुत्र जो यह था वह अपने साथ वधू भी लाया और विजयता भी हो गया। तो यहाँ पे सीता जी के बारे में राम जी बतला रहे हैं कि तुम देखने से अर्थात अपने भाग्य से ही बढ़ रही हो। और कह रहे हैं कि अब यहाँ पे भवभूति जी लिखते हैं 15 नंबर श्लोक, और 15 नंबर श्लोक में हम देखते हैं कि आगे भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं। यह जो श्लोक है यह मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, भो न तो तात गुरु चे। मंद मंद से अक्रांत रूप होने वाली मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद में कवि जी श्लोक नंबर 15 को निबद्ध किए हैं। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 15 उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का। एनोद्गच्छत् विशाकिशालाया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण, एनोद्गच्छत् विशाकिशालाया स्निग्धदन्ताङ्कुरेण, या कृष्टस्ते सुतानुलवली पल्लव कर्मूलात्, सोऽयं पुत्र तव मदमुचां, सोऽयं पुत्र तव मदमुचां, वारणानां विजेता, यत्कल्याणं वायासि तरुणे, यत्कल्याणं वायासि तरुणे, भाजनं तस्य जात, भाजनं तस्य जात। तो अब भवभूति जी बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, और यहाँ पे दिया है तो यह संबोधन है। तो कह रहे हैं हे सुतनु, सु माने सुंदर और तनु माने शरीर, हे सुंदर शरीर वाली या हे सुंदरी,
कह रहे हैं कि हे सुंदरी उद्गच्छत विष किसलय, उद्गच्छत विष किसलय। तो उद्गच्छत माने होता है निकलना, तो कहते हैं कि निकलते हुए, और विष किसलय कहा जाता है कमल को। तो यहाँ पे कह रहे हैं तो उद्गच्छत विष किसलय स्निग्ध, अर्थात जो उनकी तंतुनाल होती है जिसको मीड़ाल कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि निकलते हुए मीड़ाल के समान, स्निग्ध माने कोमल, स्निग्ध माने कोमल। तो कह रहे हैं कि उद्गच्छद विष किसलय स्निग्ध, वो निकलते हुए मीड़ाल के समान, स्निग्ध माने कोमल, दंतांकुरेण, दंतांकुरेण अपने दंतों के द्वारा, अर्थात जो हाथी का बच्चा था वह जब छोटा था तो उसके दांत जो थे उसको कवि जी बता रहे हैं कि इतने सुकोमल, इतने अच्छे थे, जैसे मीड़ाल, जो नवीन मीड़ाल होता है, जो कमलनाल होता है, उसके अग्रभाग जितने मुलायम होते हैं उतने मुलायम रसूख सा वह दोनों दांत है। तो उन दोनों दांतों के द्वारा करें कि एन ते, जो, एन माने जो, ते माने तुम्हारा है। तो पहले बताया कि हे सुंदरी उद्गच्छद विष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, निकलते हुए मीड़ाल के जो कोमल कोमल होते हैं उतने कोमल, निकलते हुए मीड़ाल के अग्रभाग के समान कोमल, दंतांकुरे जो दांत होते हैं उन दांतों के द्वारा, एन माने जो, ते माने तुम्हारा, कर्ण मूलात, कर्ण में, जो कर्ण में पहनती थी, तो जब ये लोग वनवास में थे तो उस समय इनके पास तो कोई गहना वाना जेवरात वरात नहीं रहा होगा, अगर रहबो करेगा तो माटी उटी में गाड़ कर रखी रही होंगी, लेकिन अब नहीं रहा होगा तो वह ऐसे ऐसे आभूषण जो प्रकृति सौंदर्य को बिखेरती हैं, ऐसे सौंदर्य के कारण वह बता रहे हैं कि लवली पल्लव, जो लवली पल्लव थे, जो लवली के पल्लव थे, तो कर ए माने एन माने जो, ते माने तुम्हारे, सुंदरी मतलब माता सीता के लिए कह रहे हैं कि एन जो, ते माने तुम्हारे, कर्ण मूलात, यानी कर्ण मूलात, अथी में कर्ण से, कर्ण से, मूलात में पंचमी लगी हुई है ना, तो कर्ण से अलगाव के लिए बता रहे हैं कि कर्ण मूलात, कर्ण से या कान की जड़ से, लवली पल्लव, जो लवली के पल्लव होते हैं, जो लवली के पत्ते होते हैं, उन लवली लताओं को करे व्याकृष्टे, खींचता था, व्याकृष्टे मतलब खींचता था। तो आइए फिर एक बार इसको ध्यान से देखिए कि कह रहे हैं कि हे सुंदरी उद्गच्छद विष किसलय, जो निकलते हुए कमलनाल के मीड़ाल के अग्रभाग के समान कोमल, दंता अंकुरे, दांता अंकुर दांतों के द्वारा, एन माने जो, ते माने तुम्हारा, कर्ण मूलात कानों के जड़ से, लवली पल्लव, लवली के पत्तों को या लवली के जो पत्ते होते हैं उनको कह रहे हैं कि जो लवली के लताएं थी, जो पत्ते थे, उनको क्या करता था, व्याकृष्ट, जो उसको खींचता था, जो उसको खींचता था। तो व्याकृष्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे बी उपसर्ग पूर्वक आ और आ के साथ कृष धातु है, कृष धातु में कट प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है व्याकृष्ट, और व्याकृष्ट मतलब खींचना। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन में यही बताया कि वो जो तुम्हारा पुत्र था वह क्या करता था, जो कानों में आप पहनती थी लवली पल्लवों को, उसको वह जो अपने कोमल नाजुक दांतों से खींचता था। और फिर अब नीचे दो लाइन में क्या कर रहे हैं कवि जी, तो कह रहे हैं सो अयम पुत्रस्तव मदमोचाम वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणं, यत्कल्याणं वयसि तरुणं भाजनं तस्य जात। तो अब कह रहे हैं कि सो अयम, सो माने वही, अयम माने यह, तो माने तुम्हारा, सो माने वही,
तो स का मतलब स आयम हो जाएगा। तो स माने वह, अयम माने यह, और तो माने तुम्हारा। वह तो यह तुम्हारा पुत्र। तो स अयम तव, यही तुम्हारा पुत्र। कह रहे हैं, देखिए भैया पुत्र, तो सो अयम तव पुत्र, वही तुम्हारा यह जो पुत्र है। मद मुचाम वाड़ा नाम विजेता। मद मुचाम कहा जाता है कि जो जवान, इससे पहले भी हम लोगों ने वाचन में देखा कि जो मद चूता हो हाथी, उनके बारे में कि बहुत हट्टा कट्टा जवान हाथियां होती हैं। तो उन जवान हाथियों का मद चूता है, कौनो बूढ़ी हाथी का मद नहीं चूता है। और न ही बच्चा जो बालक होते हैं छोटे छोटे, उनका भी मद नहीं चूता है। तो यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं कि सो अयम, यही तुम्हारा वह पुत्र। मद मुचाम वाड़ा माने बाबू हाथी बोला। तो कह रहे हैं कि मद मुचाम, मद से चूती हुई अर्थात मद माती हुई, ना मद मातल हाथी। उसी तरह कह रहे हैं कि वही जो मद जल को बहाने वाली होती हैं, ऐसे वाड़ा नाम, ऐसी हाथियों का वह विजेता हो गया है। इससे पहले जब वह गया था अपने पत्नी को लेकर के, जो जल में कीड़ा कर रहा था, उसमें उनसे लड़ाई हो गई थी। लेकिन उस लड़ाई को यहाँ पे फिर लाके बता रहे हैं कि स्वयं यही तुम्हारा, वह यह तुम्हारा जो पुत्र है, या जो पुत्र सीता जी ने पाला था करभक्त को, तो वही बता रहे हैं कि यह तुम्हारा पुत्र। तो कर सो अयम तव, यह तुम्हारा पुत्र। मद मुचाम मन, मद जल बहने वाली वाड़ा नाम हाथियों का विजेता हो चुका है। वाड़ा नाम जो मद बह रहा हो, और मद बह रहा हो तो उस मद बहने में हाथी पूरा जवान होती हैं, हष्ट पुष्ट होती हैं। तो ऐसे हाथियों का मद बहता है। उन हाथियों का विजेता कौन है? तो यह सीता जी द्वारा पालक जो पुत्र है, जो हाथी है, उसको बता रहे हैं कि यही है तुम्हारा पुत्र, जो मद जल को बहार है, हाथियों का विजेता है। और कह रहे हैं यह कल्याणम वायसी तरुणे भाजनम तस्य जात। तो कह तरुणे वयसी, अब तरुणे मतलब होता है बहुत नवीन, और वयसी माने वयस्क, अर्थात नया नया वयस्क हुआ है। तो जैसे 18 के बाद उम्र जब होती है तो वयस्क में काउंटिंग होता है, गिना जाता है। तो मान लीजिए कि इस समय के हिसाब से मान लें तो 20-22 साल का हुआ, हष्ट पुष्ट। कौन हुआ? हाथी। किसका? माता सीता का जो पुत्र था, वह पालक जो पुत्र था, उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा तौड़े वैसी, बहुत ही अपने जो उसका जवानी मतलब युवा अवस्था में पहुंचा ही है, उस युवा अवस्था में यत कल्याण, जो कल्याण की वस्तुएं हैं, जो कल्याण की वस्तुएं हैं, तो कह रहे तस्य भाजनम जात, उन सबको वह प्राप्त कर चुका है। अब क्या प्राप्त किया है? तो मेहरा रूढ़ी किया उनके लिए, पतो लेकर आई गया है, लड़ाई करवे किया है, और उसमें मद जो बहा रहे हैं उन हाथियों को परास्त कर दिया है। तो मद बहाने वाली हाथियों में उनका विजेता भी हो गया है, और शान वैभव भी रख लिया है। और इस जगत में जो कल्याण वाली चीज है, उन सबका बता रहे हैं कि यत कल्याणम, जो कल्याण की वस्तुएं हैं, तस्य भाजनम जात, उन सबको वह प्राप्त कर चुका है, या उनका वह मतलब उसको, उनके पुत्र को सब प्राप्त हो गया है। कहा कि सीता माता भी है, लेकिन सीता माता छाया रूप में उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए बेचारे अपने करनी का फल भोग रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और समझ रहे हैं कि कोई है ये नहीं है। तो बताया जाता है कि किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना होगा। तो वही बात अब माता सीता जी और राम जी की बात है, अकारण का परित्याग कर दिए थे। और जब अकारण परित्याग कर दिए हैं तो भोग कौन रहा है? तो भगवान राम ही भोग रहे हैं। तो देखिए अकारण परित्याग करके अब बेचारे जंगल जंगल वन वन उसी प्रेम के लिए भटक रहे हैं, जिनका वह दूसरे के कहने पर त्याग कर दिए थे। तो आइए एक बार और देखते हैं कि दंतांकुरेण व्याकृष्टास्ते सुतानुलावली
है कि हे सुंदरी निकलते हुए मृणाल के अग्रभाग जैसे मुलायम अपने दांत आंखों से दंतों से, हे मने जो ते मने तुम्हारा, कर मूलाधानी कानों के जड़ से लवली पल्लव लवली के लताओं को व्याकृष्टे मतलब खींचता था, सो अयम यही तुम्हारा सो अयम तव यही तुम्हारा जो पुत्र या यह तुम्हारा जो पुत्र है मदमुचा अर्थात मद बहते हुए जल वाले या मद को बहाने वाले वाणा नाम हाथियों का विजेता हो गया है। तो हम विजेता को देखें तो विजेता में बी और बी के साथ जी और जी के साथ त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है और प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है विजेता। तो कह रहे हैं कि यही तुम्हारा पुत्र जो है वह मद बहाने वाला मद जल को बहाने वाले हाथियों का विजेता हो गया है। और नीचे कह रहे हैं कि यत कल्याणम वयसी तरुणे भाजनम, और जो जवानी में अपने वयस अवस्था में जो भी कल्याण जो वस्तुएं हैं उन सबको प्राप्त कर लिया है। और मद मुचाम में देखें तो इसमें मद के साथ मुच और मुच के साथ किप प्रत्यय किया गया है, तो बना है शब्द मदमुचा। तो कह रहे हैं कि सो अयम पुत्र से तव मदमुचा वाणा नाम विजेता, तुम्हारा यही पुत्र जो है तो वह मद बहाने वाले या जो मद जल को बहा रहे हैं ऐसे हाथियों का विजेता हो गया है। और अपने अवयस्क अवस्था में जो अपनी युवा अवस्था है उस अवस्था में जो जो कल्याण वाली वस्तुएं हैं उन सबको वह प्राप्त कर चुका है। तो हे देवी तुम अपने भाग्य से ही बढ़ रही हो, अर्थात दुनिया की कोई भी माता हो जब उसका पुत्र कुछ विकास करता है, उसका पुत्र कुछ लायक होता है, उसका पुत्र आर्थिक सामाजिक या किसी प्रकार से अगर कहीं अग्रसर होता है तो सबसे पहले उस माता का हृदय और उस माता का आशीष, उस माता का नाम वही धन्य होता है। उसको अपने भाग्य से माताएं धन्य हो जाती हैं जब पुत्र कुछ लायक होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तब, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और हमको सपोर्ट करने के लिए भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।